गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के एमसीक्यूज़। ये मैराथन हमारे एमसीक्यूज़ चल रहे हैं आपके एस्टेट के लिए, केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए, एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए, और साथ में जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके आर्मी में भी निकले हुए हैं ना, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, तो उसमें भी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मैं कवर कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। आप बेहिचक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी देता हूँ आप इस चीज़ के लिए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपको याद करवाए जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑर्डिनरी थिंकिंग के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। आपको दिया हुआ है in Vorticella, the total number of micronuclei formed at the end of pre-zygotic nuclear division in female gamete is 4, 6, 8 या 5। तो सही जवाब क्या है इसका? 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एब्सेंट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। कौन सा ग्लैंड रिप्रोडक्टिव मतलब रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, और उसका सही जवाब है कोलेटरल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस अमंग इंसेक्ट्स इज शोन बाय ऑर्डर। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका भाई? हाइमेनोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन विच शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई क्या कहते हैं? ए पर्सन विच शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे हम? गाइंड्रोमा। क्या कहेंगे? गाइंड्रोमॉर्फ के नाम से जानेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास यहाँ पर, गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंजेस इज हेल्पफुल इन। गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंजेस इज हेल्पफुल इन, तो आपका सही जवाब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ। नीट में भी आ चुके हैं ये। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, क्या जनरेट करते हैं भाई? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये तो सभी बच्चों को मालूम है। 7 का सही जवाब क्या होगा भाई? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 8, इन अर्थवॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स ड्यू टू। अर्थवॉर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, किसकी वजह से भाई? प्रोटेंट्री। क्या बोलते हैं? डू नॉट अकर ड्यू टू द प्रोटेंट्री। क्वेश्चन नंबर 9, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। बाइनरी फिजन किस में आपको देखने को मिलेगा? अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रोन्स इन ए कॉलोनी ऑफ हनी बीज ऑरिजिनेटेड बाय। ड्रोन्स इन ए कॉलोनी ऑफ हनी बीज ऑरिजिनेटेड बाय, तो इसका सही जवाब है एरिनोटॉकी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कौन सा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है? एस्कैरिस एंड ओरेक्टोगस। क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिनोटॉकी इज रिलेटेड टू। एरिनोटॉकी इज रिलेटेड टू, तो आप कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन टॉड्स, फ्रॉग, डॉग फिश या कैट फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार। चलिए भाई बताएं जल्दी, इसका जवाब दें। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन डॉग फिश। क्वेश्चन नंबर 14, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपके भाई हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हाइड्रा। भाई हाइड्रा के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का है बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब बारी आती है क्वेश्चन से हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 29 क्वेश्चन हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकर आया हूँ भाई आपके लिए ढूंढ ढांड के कहीं से भी, ताकि आपको रिवाइज किया जा सके, करवाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट।
पहले का सही जवाब दो भाई, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पहले का क्या आएगा भाई, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्वेश्चन नंबर टू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्टली चूज़ करना है कि कौन सा ठीक है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑल द 3 स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पर ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मिंट अकर्स बाय, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट, मिंट के अंदर किसके तहत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जल्दी से बता दें भाई, शक्कर। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑन अनदर ट्री इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे भाई। भाई एक पार्ट तो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा हो जाएगा स्कायन। क्वेश्चन नंबर 5, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, पिस्टिया के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तहत होता है, तो उसका जवाब होगा ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, तो भाई इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा भाई, ऑक्जेलिस, डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कौन सा मेथड इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नहीं आता है, तो 7th का जो सही जवाब है वो क्या है, सोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर कल्चरिंग द anther of a plant, a few diploid plants were found along with the haploid plants. The diploid plants could have arisen from, हाँ भाई diploid plants could have arisen from, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई, cells of anther wall। क्वेश्चन नंबर 9 है, reproducing new plants by cells instead of seeds is known as, reproducing new plants by cells instead of seeds is known as, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, टिश्यू कल्चर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है भाई, एपोगेमी। क्वेश्चन नंबर 11, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल्स, तो इसमें आपका सही जवाब आ जाएगा प्रोड्यूस आइडेंटिकल गैमेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इनमें से कौन सा मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नहीं आता है। देखिए ध्यान से, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पूछा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर ग्राफ्टिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मेशन ऑफ ए स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट एंड वाइस वर्सा इज टर्म्ड एज, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाई अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्लांट मटेरियल विच इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडियम, है ना, प्लांट मीडियम का उपयोग किया जाता है कल्चर मीडियम बनाने के लिए, कौन सा प्लांट मीडियम है, तो है कोकस न्यूसीफेरा। क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस इज कॉल्ड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा भाई, उसको कहा जाएगा एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 17, टू गेट हैप्लॉइड कैलस वन कैन कल्चर, तो किसको कल्चर कर सकते हैं भाई यहाँ पर, पोलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड फ्रॉम पोलन ग्रेन्स इन ए टिश्यू कल्चर मीडियम इज, द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड फ्रॉम पोलन ग्रेन्स इन ए टिश्यू कल्चर मीडियम इज, क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब दें भाई, सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स थ्रू लीफ टिप, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो क्या है, वॉकिंग फर्न। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जीनोग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द प्लांट यूजिंग foliar adventitious buds as a method for the vegetative propagation is,
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है वो क्या है, ब्रायोफिलम। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ पीसेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, ब्रायोफिलम एंड कैलेनकॉय। अगला क्वेश्चन है, इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द, एम्ब्रियो डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द, तो उसका सही जवाब क्या आ जाएगा, न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेम कटिंग्स आर कॉमनली यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बनाना, रोज, मैंगो या कॉटन। स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ किसके लिए किया जाता है भाई स्टेम कटिंग, वो किया जाता है रोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कैरेट इज माइक्रो प्रोपेगेटेड थ्रू एम्ब्रियो, एम्ब्रियोइड्स, कैलस या सूत कल्चर, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, कैलस। क्वेश्चन नंबर 26, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ABCD आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपको क्या करना है भाई, इसका सही जवाब बताना है कि ABCD यहाँ पर क्या है। स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं सभी बच्चे, तो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, तो आपका सही जवाब यहाँ पर आपको बताना है भाई, ए क्या है, ए ऊपर है ना, ABCD। चलो पहले सी देख लीजिए, सी क्या है भाई यहाँ पर, हाँ भाई जल्दी बताएं भाई, सी। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा ठीक रहेगा, वो रहेगा सी। क्या रहेगा भाई, सी, क्योंकि पहला क्या है, ऑफसेट है, फिर दूसरा क्या है भाई, N3-4 है, फिर एंटीपोडल्स है, और फिर क्या है, ऊगोनियम। ठीक है भाई, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, क्या कॉमन है 27 का, तो कॉमन क्या है, बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28, डायग्राम देख पा रहे हैं सभी बच्चे, इस डायग्राम के तहत आपको बताना है किस टाइप का ये रिप्रोडक्शन है यीस्ट के अंदर, ये है भाई बडिंग। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द प्लांट शोज एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनिक सेल्स, नेम द प्लांट शोज एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनिक सेल्स, तो 29 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, सिट्रस एंड मैंगो। तो ये तो थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चों, तो ये भी आपको मैं कवर करवा रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों। तो भाई पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए फिफ्थ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे दी गई है और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, क्योंकि सेकंड और फोर्थ जो टर्म है ये बिल्कुल सही है और बाकी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, क्लोन किसके लिए नहीं कहा जाएगा भाई, तो सेकंड का सही जवाब दें भाई, पहला ही है, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल DNA। क्वेश्चन नंबर 3, asexual method of reproduction by binary fission is commonly to which of the following, कौन सा है भैया, कॉमन किस में आ जाएगा, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following, थर्ड का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, सी, फर्स्ट और थर्ड, सम यूकैरियोट्स और सम प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गई हैं, आपको बताना है भाई कौन सा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड बातें बिल्कुल ठीक है और बाकी क्या है यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिटेड ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द एडल्ट फिलामेंट ऑफ द एल्गा हैज़, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया। अगला आता है भाई क्वेश्चन नंबर 6, the male gamete of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote and the cells of the seedling will be respectively. ध्यान से देखें, मेल गैमेट ऑफ ए राइस प्लांट हैविंग द 12 क्रोमोजोम इन देयर न्यूक्लियस, द क्रोमोजोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, जाइगोट, पहले फीमेल गैमेट में बताना है फिर जाइगोट में बताना है, तो और सेल्स ऑफ सीडलिंग्स विल बी, कितने हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा भाई पहला 6 का आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर 6 का आंसर हो जाएगा सी, आपका करेक्ट रहेगा 12, 24, 24। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर ये बच्चों,
गिवन बिलो, यहाँ नीचे दे रखा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और इसमें जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, वो है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड बातें बिल्कुल ठीक है, बाकी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, है ना। तो इसमें से कौन सा ठीक लिखा हुआ है, वही चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ पर बतानी है। तो इसमें पहला और सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन आपको एंजियोस्पर्म, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। तो कौन सी बात बिल्कुल सही है, करेक्टली बताइएगा इन 9th क्वेश्चन में देखकर। तो 9th में देखेंगे तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, केवल 4th पार्ट क्या है बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ द प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज। बताइए जल्दी फटाफट। इसका सही जवाब है नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नोड के पास क्या होती है भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो तेज़ी से डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको सिंपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के तहत, है ना, कुछ यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर बतानी हैं। तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ, यहाँ पे केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बातें ही बिल्कुल क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, और बाकी यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। तो बिकॉज आप कहेंगे तो भाई गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है कि कौन से ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो क्या है भाई, डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। क्यों भाई, क्या कारण है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, there are various type of reproduction, the type of reproduction adopted by an organisms depend on। तो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं भाई, डिपेंड होते हैं ये द ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी बात बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखी हुई है, और वो है भाई बी ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा, जो स्पोर्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाली इवेंट्स आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सूट टिप सेल्स ऑफ ए मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट शैल बी। तो कितने होंगे भाई, कितने होंगे, कितने होने चाहिए, तो वो भी कितने होंगे भाई, 20 तो होंगे ना, बिल्कुल सही। अब आता है क्रिटिकल थिंकिंग के हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 32 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आपको ये करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन, बाइनरी फ्यूजन सार्गेशम, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समटाइम्स डिसएडवांटेजियस। क्यों होता है भाई ऐसा डिसएडवांटेजियस, क्योंकि इट प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशंस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एयर लेयरिंग और पॉट लेयरिंग इज फॉलोड फॉर दोज प्लांट्स विच। क्या आएगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का, वो रहेगा भाई सी, बोथ अबव। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इनार्किंग इज एन इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। वाई नार्किंग इज एन इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो क्या है, स्टॉक एंड स्कैन रिमेन इंटैक्ट। आपको यहाँ पे गैमेट्स दे रखे हैं ए बी सी रिस्पेक्टिवली, डायग्राम आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि भाई नीचे डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बता रखे हैं, कौन सा हिट्रो है, कौन सा आइसो है, कौन सा होमो है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो क्या है, पहला तो है होमो, आइसो गैमेट्स बोलते हैं जिसको, दूसरा है भाई हिट्रो गैमेट्स, है ना, और थर्ड भी क्या है, हेट्रो गैमेट्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
इन रैबिट एक्स एब्डोमिनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर। इन रैबिट एक्स एब्डोमिनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर। तो 6 का आंसर क्या होगा भाई? टेस्टिस, पेनिस और एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस फ्री कल्चर ऑफ बनाना कैन बी रेज्ड फ्रॉम। वायरस फ्री कल्चर ऑफ बनाना कैन बी रेज्ड फ्रॉम, कैसे बना सकते हैं हम? ये बना सकते हैं भाई एपिकल सेल्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ टाइप ऑफ लेयरिंग द बेसल ब्रांच इज पैक डाउन इन द सॉइल एट सेवरल प्लेसेस टू फॉर्म ए नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच, इट इज़ नॉन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सर्पेंटाइन लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज बाई कटिंग। इन ए वुडी प्लांट्स रूट्स आर रेडियली फॉर्म्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो आप कहेंगे इफ़ ब्रांचेज आर कट फ्रॉम जुवेनाइल स्टेज। कब कट करें हम उसको? जुवेनाइल स्टेज में कट करें तब ऐसा होगा। द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड इज। द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड इज। तो वो भाई आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो आपका सही जवाब होगा शुगर केन, टोपियाका, बनाना, पोटैटो, रोज। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राफ्टिंग ऑफ वेजिटेटिव यील्डिंग प्लांट्स इज नॉट डन बिकॉज। ग्राफ्टिंग ऑफ वेजिटेटिव यील्डिंग प्लांट्स इज नॉट डन बिकॉज। बिकॉज क्या हुआ? दे आर मोस्टली हर्ब्स। भाई आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ऐसे ही नहीं करा रहे हैं आपको, ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ आपके लिए सारे क्वेश्चंस, ताकि भाई आपका जो स्टेट है वो क्वालिफाई हो सके, केवीएस क्वालिफाई हो सके, एनवीएस क्वालिफाई हो सके। तो जुड़े रहें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो देखा करें और रिवाइज किया करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रेजेंट। एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रेजेंट, तो किसको कहेंगे हम भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। रूट ऑफ स्वीट पोटैटो व्हेन प्लेस्ड इन सुटेबल सॉयल, क्या करेगा भाई? रूट ऑफ स्वीट पोटैटो का अगर मान लीजिए हमने सुटेबल सॉयल के अंदर रख दिया तो क्या हो सकता है? तो भाई स्प्राउट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। स्प्राउट सुने होंगे ना आपने। क्वेश्चन नंबर 14, पार्थिनोगैमी रिप्रेजेंट द। पार्थिनोगैमी रिप्रेजेंट द, तो आप कहेंगे यूनियन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ वन सेक्स। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सुगर कैन द लोअर एंड ऑफ कटिंग आर ऑफन डिप्ड इन IBA प्रायर टू द सोइंग टू द प्रोमोट। किसके लिए भाई? 15 का सही जवाब रूटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सेंसिवेरिया द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज थ्रू। किसके थ्रू होता है? तो ये होता है भाई लीफ कटिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा भाई, इन एगेमोस्पर्मी डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम। इन एगेमोस्पर्मी डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? आपका मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राफ्टिंग इन मोनोकोट्स इज रेयरली सक्सेसफुल बिकॉज। ग्राफ्टिंग इन मोनोकोट्स इज रेयरली सक्सेसफुल बिकॉज। तो इसका सही जवाब है भाई बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 20, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्लांट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, NCERT का क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ये ABCDE आपको लिख के दिया हुआ है, तो आपको बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है और E क्या है। तो 21 का जो सही जवाब है वो क्या है? A क्या है हमारा? गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और लास्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 22, the progressive development of an egg cell or an asexual reproductive body into an adult individuals resembling its parents is। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसको हम कहेंगे ब्लास्टोजेनेसिस। क्या कहेंगे भाई? ब्लास्टोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म वाज डिस्क्राइब्ड इन ए मोन्यूमेंटल इंडियन बुक कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डी जेनरेटियन एनिमेलियम वाज रिटन बाय। किसने लिखा था भाई? ये बुक का नाम है ना,
क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 25, समटाइम्स लार्वा डेवलप्स गोनेड्स एंड रिप्रोड्यूस बाय नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है, नियोटेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नियोटेनी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से बिल्कुल सही बात कौन कौन सी हैं, है ना, कौन सी ठीक होंगी भाई, तो आपको बताना है कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो देखें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, सी एंड डी एलोन आर करेक्ट, मतलब सी और डी अकेले ही अपने आप में ठीक हैं और बाकी क्या है यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मैच करना है भाई, मैच करने का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। बटरफ्लाई की उम्र कितनी होती है, क्रो की कितनी होती है, पैरट की कितनी होती है, क्रोकोडाइल की कितनी होती है ना। तो बटरफ्लाई की तो पता ही चल गया होगा, 1 to 2 वीक्स, है ना। सबसे छोटा, सबसे आसान हो गया ये पे भाई, ए तो क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अच्छा भाई, ये तो इससे मिला दीजिएगा, सारे कहाँ मिला दिया हमने, अच्छा भाई ये बटरफ्लाई यहाँ मिला दीजिए 1 to 2 वीक्स। फिर उसके बाद क्या करें भाई, जल्दी देखें एक बार, फटाफट बताइएगा। 27 का सही जवाब है, अभी क्रो की तो 15 साल होती है उम्र, पैरट की कितनी होती है, पैरट की होती है 140 साल, हाँ, क्रोकोडाइल की होती है 60 साल। तो ठीक है भाई, आपका ई ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। 27 का क्या आंसर आएगा भाई, ई ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे हैं आप सभी, मल्टीपल फिजन आपको बताना है अमीबा के अंदर कब होता है, कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज कॉल्ड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी को क्या कहा जाता है, जल्दी बोलें भाई। सही जवाब क्या है, ब्लास्टोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोस। क्वेश्चन नंबर 30, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है 31 और 32। एक बार 31 देख लें, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन द सेल डिवीजन इज, है ना, बाइनरी और मल्टीपल फिजन के दौरान सेल डिवीजन कौन सा कहलाएगा भाई यहाँ पर, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, ए बी सी डी, क्लमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, हाइड्रा, स्पंज आपको ये दिखाए गए हैं। तो इसके पार्ट्स पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, पार्ट्स पूछे गए हैं। और पार्ट्स पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्या है, इसको बोलते हैं जूसपोर। क्या बोलते हैं भाई, जूसपोर बोलते हैं। ये क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कॉनिडिया। क्या कहते हैं, पहला तो आपका क्लियर हो गया ना, पहला तो जूसपोर हो गया, दूसरा कॉनिडिया हो गया। देखो किस में है, जूसपोर, कॉनिडिया, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर क्या हो जाएंगे, बर्ड, ये सी क्या है यहाँ पर, बर्ड। और डी की बात करें तो ये क्या है, गैम्यूल्स हैं। क्या है बच्चों, गैम्यूल्स है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे मैराथन एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपसे कल मुलाकात करूँगा नोट्स के साथ। +2 का जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी डिटेल बताऊंगा और उससे अगले दिन फिर आपको एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। तो चलो, आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है भाई। आपका प्यार बना रहे हमारे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।